दोस्तों सीयूटी 2025 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जीएटी के पेपर लगातार हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, हर शिफ्ट के अंदर हो रहे हैं। और अगर आपका भी अगली किसी शिफ्ट में पेपर है तो आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, क्वांट को लेकर के आपको पता है कि 50 क्वेश्चन टोटली आते हैं आपके पास में, जिसमें से क्वांट रीजनिंग और जीएस आपको पूछा जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में किसी भी सब्जेक्ट के बढ़ जा रहे हैं, किसी भी शिफ्ट के कम हो जा रहे हैं। कुछ ऐसी शिफ्ट आ रहे हैं जहाँ पे 35-35 सवाल क्वांट के आ रहे हैं, कुछ ऐसी शिफ्ट आ रही है जहाँ पे रीजनिंग के 4-4 5-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ ऐसी शिफ्ट आ रही है जिसके अंदर करंट अफेयर बिल्कुल नहीं आ रहा, स्टैटिक जीके आ रहा है, कुछ ऐसी शिफ्ट आ रही है जहाँ पे पूरा का पूरा पेपर क्वांट रीजनिंग से भर दिया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग पहली चीज़ तो किसी भी एक शिफ्ट को आधार ना बनाएं कि ऐसा ही पेपर अगली शिफ्ट में आएगा। तो बिल्कुल ये जो है अनप्रिडिक्टेबल है, ये इसके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। दूसरी चीज़ सर, हमें हर सब्जेक्ट के हिसाब से प्रिपेयर रहना है। हमें हर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्वांट रीजनिंग और जीएस के या जीए के कितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन बेटा अगर ज़्यादा आ जाते हैं या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आपको थोड़े से और भी घुमा फिरा के पूछ लेता है तो इसका लेवल फिर भी वो यहाँ पर टफ नहीं बना रहा है। 13, 14, 15, 16 4 दिन के पेपर हुए हैं और एक ही शिफ्ट के अंदर दो दो तरीके से पूछ रहा है वो चीज़ों को, मतलब 10-12 पेपर अभी तक हो चुके हैं आपके जीएटी के। वहाँ पर रीजनिंग का लेवल किसी में भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपके पास मॉक टेस्ट है तो आप मॉक टेस्ट आप ओनली रीजनिंग के लिए लगा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जितना पढ़ा हुआ उससे आप रीजनिंग कर लोगे, निचोड़ के सेशंस आप लोग देख लोगे तो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम जीए की बात करें तो जीए के अंदर बेटा आप लोगों को करंट अफेयर का पोर्शन कुछ में पूछ रहा है, कुछ में नहीं पूछ रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे करंट अफेयर जो है लास्ट 6 महीने के 1 साल के आप उसको देख सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगा दिया और आप क्वांट रीजनिंग को देख नहीं रहे हो, क्योंकि आपको चीज़ें क्या होता है यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल होती है किसी भी फील्ड से, क्योंकि जीए का पार्ट बहुत वाइड है। आप चाहो तो भी सारा कवर होता ही नहीं, कितना भी कर लो ऐसा होगा कि अभी तो कुछ बचा हुआ है, क्योंकि वो कवर पूरा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए आपको जैसे यहाँ पे 6 मंथ वाला जो करंट अफेयर का ई बुक है, वो जो आपका जीएटी का ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, उसके अंदर ई बुक में आपको ये मिल जाता है ना। साथ में आपको क्वांट की इंपॉर्टेंट चीज़ें, रीजनिंग की इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती है। तो वहाँ पे आप जो ई बुक है वो भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपके पास 1-2 दिन भी हैं पेपर में तो आप उसको पढ़ करके लास्ट में अच्छा कर सकते हो। इसमें दूसरा पोर्शन आता है स्टैटिक का। तो स्टैटिक के अंदर भी बेटा आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मल स्टैटिक आपका आता है, बुक्स एंड ऑथर्स आ गया, अवार्ड्स आ गया, अपॉइंटमेंट्स आ गया, है ना, स्पोर्ट्स आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होती है। लेकिन उसके अलावा जो है ना, कुछ सवाल आपको जैसे हिस्ट्री से डीप पूछ लिया या पॉलिटी से आपको पूछ लिया या ज्योग्राफी से पूछ लिया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि पेपर जो है अनप्रडिक्टेबल रूप में पूछ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हो गई तो आप मैनेज कर लोगे, चाहे कम क्वेश्चन आए चाहे ज़्यादा क्वेश्चन आए, परेशानी नहीं है। इसके अंदर लेवल एक सा रहता है, आप लोगों का जो भी पढ़ा हुआ है आप उसी को कर पाओगे। आप नए फॉर्मूले डिज़ाइन नहीं कर सकते या बहुत सारा नया चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हो। फिर भी आप कोशिश करोगे जितना मैक्सिमम कंटेंट अपडेटेड चीज़ों के ऊपर आपको मिल रहा हो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है क्वांट की, जिसको लेकर के बड़ी खलबली बच्चों के अंदर मची हुई है। देखो ऐसा है, वैसे देखो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 से 17 क्वेश्चन एवरेज क्वांट के अंदर पूछे जाएं, और कुछ शिफ्ट में वो पूछे भी जा रहे हैं और बहुत नॉर्मल क्वालिटी के भी पूछे जा रहे हैं। जैसा आपको कंप्लीटली निचोड़ में बताया हुआ है, कुछ तो उसी तरह की शिफ्ट आ रही है कि 20 सवाल आ गए, 18 आ गए, और नॉर्मल से आगे 1-2 क्वेश्चन टफ है, बाकी चीज़ें नॉर्मली आपका फॉर्मूला वगैरह रखने से और बेसिक चीज़ों से हो रही है। लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी आ रही है जिसके अंदर मान लो 35 क्वेश्चन आ गए, जिसमें से 20 सवाल तो आपको दे दिए एवरेज, जो मतलब पढ़ा हुआ है नॉर्मली कर लेगा। 15 क्वेश्चन कैसे आ गए? 15 क्वेश्चन आ गए थोड़े से टफ लेवल के। टफ लेवल के भी कहाँ से आए हैं? वो टॉपिक जिनके ऊपर हम कम ध्यान देते थे या कम पहले पेपर में पूछे जाते थे, क्योंकि एनटी सिलेबस की तो कोई क्लैरिटी देता नहीं है ना भाई। कौन सा टॉपिक उसने लिख के दिया है कि आएगा? उसने तो लिख दिया बस एलिमेंट्री आएगा आपके पास में, मैथ्स आएगा, मेंसुरेशन आएगा, ज्योमेट्री आएगा, बस। उसके बाद में कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको हर चीज़ से प्रिपेयर रहना है। अगर हम ये बोलेंगे कि ये तो सिलेबस में नहीं है तो कोई सुनने वाला नहीं है, वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को जस्टिफाई कर देगा। तो इसलिए जो 15 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा वाले आ रहे हैं, ये आप लोगों की थोड़ा सा डीप पूछ रहा है। एक ही सवाल में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर दे रहा है, 4-4 ऑप्शन दे दे रहा है कि आप इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो। जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स को बहुत डीप नहीं पढ़ते हैं, क्लास इंटरवल के क्वेश्चन दे दे रहा है। प्रोबेबिलिटी को बहुत डीप नहीं पढ़ते हैं, उसके अंदर आपको केस स्टडी का कोई क्वेश्चन डाल दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो क्वांट हो,
क्वेश्चन मिक्स रूप से होंगे आपके पास में, मिक्स होते हैं सवाल। तो जो क्वेश्चन आप इजीली वन शॉट में कर पा रहे हो सबसे पहले उस सवाल को करेंगे। किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टक नहीं होना है, चाहे वो क्वांट का हो चाहे वो रीजनिंग का हो। ऐसा नहीं कि ये सवाल तो मुझे आता है तो मैं करूंगा, है कैलकुलेटिव है, लेंदी है, लग रहा है फॉर्मूला वगैरह लगा के टाइम लगेगा, मत करो भाई। अगर लग रहा है कि लेंदी कैलकुलेटिव है पहले वो करो, छोड़ना नहीं है सवाल, लेकिन पहले मत करो। पहले आप वो करो, मान लो 50 में से आपने 30 कर लिए, 25 कर लिए, 35 कर लिए, तो वन शॉट में वन गो में आपको क्वेश्चंस करने हैं जो आप कर सकते हो। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उनको आप बाद में डील करें। अब यहाँ पे जैसे नॉर्मल शिफ्ट आती है तो नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें आप कर ही लोगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास में टफ शिफ्ट आ जाती है तो आप उसको किस तरह से डील करें। सबसे पहले तो टेक ए डीप ब्रेथ, होल्ड करें 3-4 सेकंड, फिर छोड़ें और आराम से अपने आप को ये बताएं कि भैया ये पेपर स्पेशली मेरे लिए नहीं बनाया गया है, इस शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का पेपर ऐसा ही है, इसलिए मेरे को ये नहीं सोचना है कि पेपर टफ आ गया। अब आपको पेपर का 100% करने की नहीं सोचनी है। नेवर ट्राई टू डू 100% ऑफ योर पेपर, ऑलवेज ट्राई टू गिव 100% ऑफ योर सेल्फ। अब आपको जितना ज्ञान है ना, आप उस 60 मिनट में उसका मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे कि यार मैं अब जो आता है ना उसका मैक्सिमम करूं, उसी स्ट्रेटेजी से चलूं जो मेरे लिए इस पेपर में सही रहेगी। तो मैंने क्या कहा, वन गो वाले क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको जो लग रहे हैं कि क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो फिर उनको आपको ट्राई करना है। और किसी भी एक सवाल में आपको लग रहा हो कि यार 3 मिनट 4 मिनट तक टाइम लग सकता है तो उसको मत करो, उसको सबसे लास्ट में टाइम बचे तो करना, वरना उसको छोड़ दो। ठीक है ना। पता लग रहा है कि यार आपने लास्ट के 5 क्वेश्चन इजी वाले टच ही नहीं किए और एक सवाल ऐसा था जो 4 मिनट ले गया, उसके बाद भी आंसर गलत आया, उसको आप टाइम लगा रहे हो। तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू स्किप क्वेश्चंस, और ये आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। टेस्ट सीरीज नहीं है तो टेस्ट सीरीज भी आप ले लें, आपके पास 2-3 दिन में है, तब भी आप उसमें से टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको आइडिया आएगा पेपर देने का। ठीक है, टेस्ट सीरीज और ई बुक कैसे लेना है मैं आपको लास्ट में इसके अंदर बता दूंगा, तो इसको आप कर सकते हो। अच्छा, जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं सर, इसका कोई तरीका बताओ। एक तो मैंने आप लोगों का आज जो लिया है, यानी कि 17 मई को सुबह 9 से 10:30 एक सेशन लिया है हाई लेवल क्वांट के नाम से, उसको आप देखें। एक उससे पहले वाले दिन आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे कंप्लीट जीएटी के, क्वांट रीजनिंग और जीएस के। इन 2 सेशन में मैंने क्वांट के जो टॉपिक अब एक्स्ट्रा पूछ रहा है उनके बारे में बात की हुई है, तो वो टॉपिक्स आप देख सकते हो। और पहली चीज़ तो यार आपको टफ शिफ्ट आए आसान है, घबराना नहीं है। अगर आपका टफ शिफ्ट में मान लो 30 क्वेश्चन आपने किए या आपका स्कोर 150 रह रहा है, आसान शिफ्ट वाले का भी मान लो 160 170 नंबर आ रहा है, किसी शिफ्ट के अंदर आसान था, तो ये पता चलता है कि ये 150 बढ़ के 190 180 तक भी पहुंच सकता है और ये 170 से भी आप ऊपर निकल जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि हार्ड शिफ्ट वालों को नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहाँ पे फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि मेरा तो पेपर टफ आ गया, मेरी तो किस्मत खराब है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, उसको नॉर्मलाइज करा जाएगा। आप हार्ड शिफ्ट में कितना मैक्सिमम करोगे ये आपकी जीत है। ठीक है, तो एडवांस के लिए आप लोग ये सेशंस देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। और दूसरा इसके अलावा निचोड़ का कोई भी सेशन नहीं छोड़ना है, 5 घंटे वाला कंप्लीट जीएटी है उसका। क्वांट आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, रीजनिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उन सब को आप प्रॉपर तरीके से देख करके जाएं, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और आपको जो यहाँ पर ई बुक में दे रहा हूँ उसके अंदर आप लोगों को 6 महीने का करंट अफेयर भी मिल रहा है, अपडेटेड वाले क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन भी दे दिए, शॉर्ट ट्रिक्स दे दिया, फॉर्मूला बुक है उसके अंदर, निचोड़ के सारे पीडीएफ है, शॉर्ट ट्रिक्स का पीडीएफ है ना। तो जो बच्चा भी वहाँ पे एनरोल करना चाहे उसको एनरोल कर सकता है, टेस्ट सीरीज को एनरोल करना चाहे टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकता है। जिस बच्चे को पता है एनरोल किया हुआ है अच्छी बात है, नहीं एनरोल किया हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप जाओगे इस तरह से CUT UG पे, लैंग्वेज GAT पे, मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपके 13 सेट के मॉक टेस्ट है, लैंग्वेज GAT डोमेन जो चाहिए उसको लेकर के। ई बुक पे जाना है, ई बुक आपको चाहिए तो ई बुक ये नीचे ई बुक लिखे हुए सारे के सारे, व्यू ऑल करोगे, थोड़ा ऊपर करोगे तो यहाँ आपको ब्रह्मास्त्र भाई अमित सर दिख जाएगा और बाय नाउ करके यहाँ पे कूपन कोड लगा करके आप इसको एनरोल कर सकते हो। हैंड टू हैंड आपके पास पे ई बुक का एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो यहाँ पर मैं आपको मेल ID दे रहा हूँ, sharma.amit@247.com, यहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हो, अमित शर्मा @247 सर्च करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
बाकी आप लोगों का कोई भी ऐसा क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो जो रह गया हो, जो आपने पूछना हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मेल पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो किसी भी प्रकार का, सो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस, और ऑल द बेस्ट। आपकी अगली कोई भी शिफ्ट हो, आपको अपना 100% देना है। रिमेंबर, डोंट ट्राई टू डू 100% ऑफ द पेपर। शुक्रिया।